डिश वॉशर दिखने में वॉशिंग मशीन के जैसा ही होता है, फर्क बस इतना होता है कि इसमें कपड़े नहीं बर्तन धुलते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम डिश वॉशर खरीदने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिश वॉशर काम कैसे करता है, उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, डिश वॉशर खरीदते समय आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, मार्केट में अवेलेबल टॉप डिश वॉशर मॉडल्स आपको दिखाऊंगा विद देयर लेटेस्ट प्राइस एंड कस्टमर रिव्यू। और ये सब इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा जैसे कोई टीचर समझाता है। इस वीडियो के खत्म होने तक आप एक डिश वॉशर एक्सपर्ट बन चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिश वॉशर काम कैसे करता है। तो जैसे कपड़े धोने की मशीन में आप कपड़े भर देते हैं और फिर वो कपड़े धो देती है, डिश वॉशर में ऐसा नहीं है। इसमें आपको बर्तन भरने नहीं होते बल्कि सजा कर रखने होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बर्तन आपको सजा कर रखने होते हैं। और जितना अच्छे से आप उनको सजा कर रखेंगे उतने अच्छे से वो साफ होंगे और उतने ज्यादा बर्तन आप एक बारी में साफ कर पाएंगे। इन बर्तनों को रखने से पहले आपको उनमें जितना भी लेफ्ट ओवर फूड होता है या जो भी उसमें खाना लगा रह जाता है वो आपको पहले साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही बर्तन इसमें रखने हैं। डिश वॉशर में आपको सॉल्ट और रिंस एड ये दो चीज स्टोर करके रखनी पड़ती है। सॉल्ट हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है और रिंस एड आपके बर्तन को शाइन देता है। ये दोनों चीजें आपको एक बार डालनी पड़ेंगी। ये डिश वॉशर में स्टोर्ड रहती हैं और मल्टीपल साइकिल तक ये काम करती हैं। जब ये खत्म हो जाती हैं तो डिश वॉशर में इंडिकेटर होता है जो ऑन हो जाता है। इन दोनों के अलावा आपको डिटर्जेंट भी डिश वॉशर में डालना होता है और ये डिटर्जेंट आपको लिक्विड, पाउडर या फिर टैबलेट फॉर्म में मिलता है और हर सफाई से पहले ये आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद जिस हिसाब से आप बर्तन साफ करना चाहते हैं उस हिसाब से वॉश प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक डिश वॉशर में आपको मल्टीपल वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं। हर वॉश प्रोग्राम में अलग अमाउंट की एनर्जी, वाटर और डिटर्जेंट लगता है और इन वॉश प्रोग्राम में हाई टेम्परेचर पर बर्तन साफ होते हैं। हर वॉश प्रोग्राम में अलग अलग टाइम की क्लीनिंग साइकिल आपको देखने को मिलती है। जो क्विक क्लीनिंग साइकिल होती है जिनमें जल्दी से आपको कुछ 2-4 बर्तन साफ करने होते हैं वो 20-25 मिनट की भी होती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड क्लीनिंग साइकिल जिसमें आपको सारे बर्तन अच्छे से साफ करने होते हैं वो 2 से 2.5 घंटे तक की होती है। एक क्लीनिंग साइकिल में 8 लीटर से लेकर 20 लीटर तक पानी लग सकता है और एक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ये क्लीनिंग साइकिल कंज्यूम करती है। डिश वॉशर में मेंटेनेंस और क्लीनिंग भी होती है जो कि 15 से 30 दिन में हो जानी चाहिए और हर 45 से 60 साइकिल के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं 1.5 से 2 महीने के बाद इसमें डीस्केलर का भी एक प्रोसेस होता है। ये एक पाउडर होता है जो आपको डिश वॉशर में डाल के और एक हीट साइकिल चलानी होती है। इससे डिश वॉशर के अंदर जितनी भी गंदगी जमा है वो सारी साफ हो जाती है। अब जबकि आपको पता चल गया है कि डिश वॉशर काम कैसे करता है तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो डिश वॉशर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। पॉइंट नंबर 1, किस टाइप का डिश वॉशर आप लेना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां पर मल्टीपल टाइप के डिश वॉशर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इंडियन किचन के हिसाब से एक ही डिश वॉशर है जो ज्यादातर चलता है, वो है फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर। यानी कि वो वॉशिंग मशीन की तरह आप उसको कहीं पर भी रख सकते हैं, टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर नीचे रख के भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको डिश वॉशर का साइज देखना होता है। डिश वॉशर के जो साइज हैं वो प्लेस सेटिंग से पता चलते हैं। मार्केट में जितने भी डिश वॉशर हैं वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। 8 प्लेस सेटिंग का है, 12 प्लेस सेटिंग का है, 13, 14 या फिर 15 प्लेस सेटिंग का डिश वॉशर है। जितनी ज्यादा प्लेस सेटिंग्स होती हैं उतने ज्यादा बर्तन आप उसमें रख सकते हो। तो कुल मिलाकर ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली का साइज कितना है और आपके एक बारी में कितने बर्तन हो जाते हैं धुलने के। अगर आप सिंगल पर्सन है या फिर 2 फैमिली मेंबर हैं या फिर आपके बर्तन थोड़े कम है धुलने के तो 8 प्लेस सेटिंग वाला भी आपके लिए एक बार को चल जाएगा। लेकिन अगर बर्तन थोड़े ज्यादा है या फिर फैमिली मेंबर थोड़े ज्यादा है तो 12, 13, 14 या 15 प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर ही कंसीडर कीजिए। ऐसा करने का एक रीजन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 8 प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर ले लेता हूं और मल्टीपल टाइम्स में बर्तन धो दूंगा तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जो वॉश साइकिल होती है वो 1.5 से 2 घंटे लंबी होती है। तो आप एक बारी में उसमें बर्तन लगाएंगे, वो धोकर साफ होकर आपको मिलेंगे और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरी साइकिल चलाऊंगा तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो शुरू में ही ज्यादा प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर लीजिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। इसके अलावा डिश वॉशर में 3 कंपोनेंट होते हैं जो आपको देख लेने चाहिए। डिश वॉशर में स्प्रे आर्म लगे होते हैं जिनसे पानी निकलता है और बर्तन साफ होते हैं। ज्यादातर डिश वॉशर में आपको 2 स्प्रे आर्म तो कम से कम मिलते ही हैं। 3 स्प्रे आर्म भी कुछ डिश वॉशर में आपको मिलते हैं। जिनमें ज्यादा स्प्रे आर्म्स होते हैं उसका मतलब होता है कि वहां पर पानी अच्छे से निकल पाएगा, बर्तन अच्छे से साफ हो पाएंगे। इसके अलावा इसमें कटलरी बास्केट या फिर कटलरी ट्रे होती है। तो 2 रैक आपको मिलती हैं जिनमें आप बर्तन लगा के रखते हैं। उन रैक के अलावा एक या तो आपको कटलरी बॉक्स मिलेगा जिसमें सारी स्पून और फॉर्क आप एक साथ रख सकते हैं। अगर कटलरी बॉक्स नहीं है तो कटलरी ट्रे आपको मिलेगी। ये भी एक सेपरेट यूनिट होती है, उसमें सारी कटलरी आप एक साथ लगा सकते हैं, स्पून, फॉक्स, और उससे क्लीनिंग काफी अच्छी हो जाती है। काफी डिश वॉशर में ये कटलरी बॉक्स या फिर कटलरी ट्रे दोनों ही चीजें आपको नहीं मिलती, तो ऐसे में आपको उन्हीं रैक्स के अंदर अपनी कटलरी लगानी होती है जिनमें आप बर्तन रख सकते थे। तो वो थोड़ी जगह एक्स्ट्रा ले लेती हैं और वहां पर बर्तन कम आते हैं। और तीसरा, इनके अंदर जो रैक्स होती हैं उनकी जो हाइट है वो भी एडजस्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके पास बड़े बर्तन होते हैं और ऐसे में अगर आपकी जो रैक्स हैं उनको आप हाइट एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो बड़े बर्तन इसमें साफ नहीं हो पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है प्राइस ऑफ डिश वॉशर। यहां पर प्राइस से मेरा मतलब 2 है। एक तो उसको शुरू में खरीदने की जो कॉस्ट है और दूसरी
उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि हर महीने उसका क्या खर्चा है। तो डिश वॉशर जब आप मार्केट में लेने जाएंगे तो जो सबसे बेसिक सबसे सिंपल डिश वॉशर होते हैं वो 16-17 हजार से शुरू हो जाते हैं, काफी छोटे साइज के। इसके बाद जितने ज्यादा फीचर्स और जितने बड़े साइज के साथ आप जाएंगे इनका जो प्राइस है वो 50,000 से 60,000 तक भी जाता है। अब अगर आप एक बार इतना पैसा लगाकर और ये सोच लेते हैं कि मैं टेंशन फ्री हो गया, अब इसमें दोबारा पैसा नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। इनकी एक ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि इनको यूज करते टाइम इनमें सॉल्ट ऐड करना होता है, रिंस एड ऐड करना होता है, और तीसरा इनमें डिटर्जेंट भी ऐड होता है, और इलेक्ट्रिसिटी तो ये लेते ही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो खर्चा है ये पूरे महीने का 500 से 1000 रुपए के बीच में बैठता है। यानी कि एक बार आपने डिश वॉशर खरीदा तो आपका हर महीने का 500 से 1000 रुपए का खर्चा बंद गया। इसके बाद डिश वॉशर में काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं 4 फीचर बता देता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका आप ध्यान दे सकते हैं। फीचर नंबर 1, पावर ऑफ मेमोरी फंक्शन, या फिर ऑटो रिज्यूम भी आप इसको बोल सकते हो। तो क्या होता है, मान लीजिए आपने एक वॉश साइकिल चलाई जो कि लगभग 2 घंटे की थी, 1.5 या पौने 2 घंटे के बाद इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो आपके डिश वॉशर को पता होना चाहिए कि 1.5 से पौने 2 घंटे की साइकिल वो पहले ही चला चुका है, अब बस 15 मिनट की साइकिल बची है। अगर ये वाला फीचर नहीं होगा तो वो साइकिल दोबारा से रिपीट होगी, लेकिन अगर ये फीचर आपको मिल जाता है तो वो साइकिल दोबारा से रिपीट नहीं होगी, जितनी देर का टाइमर बचा है उतनी देर वो साइकिल और चलेगी। फीचर नंबर 2, पॉज एंड रिज्यूम। तो मान लीजिए आपने कोई एक वॉश साइकिल चलाई और थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज हुआ कि एक चम्मच रह गई या फिर कोई एक बर्तन रह गया, तो ऐसे में आप उसको पॉज कर सकते हैं, एक बटन दबाकर ओपन कर सकते हैं, उस बर्तन को ऐड कर सकते हैं क्लोज करके, और वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। वो साइकिल शुरू से शुरू नहीं होगी, वहीं पर पॉज होके और दोबारा रिज्यूम हो जाएगी। फीचर नंबर 3, डिले टाइमर। डिश वॉशर में एक फीचर आपको मिलता है कि आप उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। आपने सारे बर्तन उसमें ऐड कर दिए, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो अभी चले, आप चाहते हैं कि वो 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, या फिर 3 घंटे बाद, या फिर 4 घंटे बाद। तो डिले टाइमर आप सेट कर सकते हैं, जितनी देर बाद का आप उसमें टाइमर लगाएंगे उतनी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। फीचर नंबर 4, हाफ लोड। काफी बार ऐसा होता है कि आपके जो बर्तन है धुलने के वो ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े ही होते हैं। तो ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो डिश वॉशर है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, ज्यादा पानी कंज्यूम करे और ज्यादा टाइम ले। आप चाहेंगे कि जब बर्तन थोड़े हैं तो थोड़ी ही चीज वो कंज्यूम करे। तो ऐसे में हाफ लोड एक फीचर होता है। जब आप इसको सेट करते हैं तो डिश वॉशर को पता चल जाता है कि थोड़े ही बर्तन है और मेरे को कम रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं, तो वो साइकिल जल्दी कंप्लीट होती है और उसमें कम से कम रिसोर्सेज लगते हैं। तो ये थे वो सारे पॉइंट जो डिश वॉशर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। अब आपको एक चीज और बता दूं, डिश वॉशर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि डिश वॉशर में कोई नुकसान नहीं है, कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको बता देता हूं, आपको पता होनी चाहिए। लिमिटेशन नंबर 1, सबसे पहले तो इनको यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होती है। मान लीजिए कभी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और बर्तन धुलने के लिए ज्यादा पड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप डिश वॉशर का यूज नहीं कर सकते, आपको हाथ से बर्तन साफ करने पड़ेंगे। लिमिटेशन नंबर 2, आप 100% टेंशन फ्री नहीं हो सकते डिश वॉशर को लेने के बाद। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे को बर्तन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अब तो डिश वॉशर ही बर्तन साफ करेगा, तो ऐसा नहीं है। काफी ऐसे बर्तन होते हैं जिनमें हैवी कुकिंग होती है, जिनमें आपने डीप फ्राई करा होता है, या फिर खाना थोड़ा नीचे लग गया होता है, या वो बर्तन जल गया होता है। चाय आप बनाते हैं तो चाय बनाते टाइम भी काफी चीजें साइड में लगी रह जाती हैं, तो ऐसे बर्तन में मैनुअल स्क्रबिंग आपको अभी भी करनी पड़ेगी। अच्छे से स्क्रब करके साफ करने के बाद ही आप उनको डिश वॉशर में रख सकते हैं, तभी वो साफ हो पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे बर्तनों को भी मैं डिश वॉशर में रख देता हूं, डिश वॉशर अपने आप साफ करेगा, तो ऐसा नहीं है। लिमिटेशन नंबर 3, आप हर टाइप के बर्तन को डिश वॉशर में साफ नहीं कर सकते। हमारे घर में ग्लास के बर्तन होते हैं, सेरेमिक के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, इन बर्तन को आप डिश वॉशर में साफ कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर एल्यूमिनियम, कॉपर, कास्ट आयरन, वुडन या फिर सॉफ्ट प्लास्टिक के बर्तन आप यूज कर रहे हैं, तो वो आप डिश वॉशर में साफ नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि अगर आप इन बर्तन को डिश वॉशर में साफ करोगे तो वो अच्छे से साफ नहीं होंगे, उनके ऊपर व्हाइट स्टेन्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि बर्तन साफ हुए हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अब जबकि डिश वॉशर के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो गई है, तो चलिए मार्केट में अवेलेबल कुछ बेस्ट मॉडल्स आपको दिखाता हूं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है वोल्टास बीको 8 प्लेस सेटिंग्स टेबल टॉप डिश वॉशर। ये Amazon पर नंबर 1 बेस्ट सेलर है डिश वॉशर्स कैटेगरी में। इसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो काफी कम है, 17,000 रुपए से 17,500 रुपए के आसपास ये डिश वॉशर आपको पड़ जाएगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये फ्री स्टैंडिंग कैटेगरी वाला डिश वॉशर है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। 8 प्लेस सेटिंग्स डिश वॉशर है ये, यानी इसमें काफी कम बर्तन आप ऐड कर पाओगे। अगर आप सिंगल हो या 2 लोग हैं या आपके बर्तन कम होते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस वाले को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें 2 रैक्स आपको देखने को मिलती हैं जिनमें आप बर्तन ऐड कर सकते हो। फ्रंट पैनल में आपको एलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। 6 वॉश प्रोग्राम्स में आपको मिल जाते हैं अलग अलग बर्तन के हिसाब से।
वाटर कंजम्पशन जो इसमें रहती है वो लगभग 8 लीटर वाटर ये कंज्यूम करता है एक क्लीनिंग साइकिल में। वारंटी की बात करें तो 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको इस डिश वॉशर पे देखने को मिलेगी और 5 साल की वारंटी मिलेगी मोटर के ऊपर। सस्ता होने की वजह से ज्यादातर लोग इस डिश वॉशर को बाय कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इसके साथ सही नहीं है, क्योंकि Amazon पर जो इसकी कस्टमर स्टार रेटिंग है वो है 3.9 आउट ऑफ 5 और 4000 से भी ज्यादा लोगों ने ये रेटिंग इस मॉडल को दी है। सेकंड प्लेस पर मैंने जो मॉडल रखा है वो है फेबर 12 प्लेस सेटिंग डिश वॉशर। इसका मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डिश वॉशर का जो प्राइस है वो है 28,500 से 29,000 रुपए के आसपास ही आपको पड़ेगा। फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर है, ये भी इंडियन किचन के हिसाब से फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर ही आपको देखने को मिलते हैं। 12 प्लेस सेटिंग डिश वॉशर है ये, यानी कि इसमें ज्यादा बर्तन आप रख पाओगे। इसमें 2 रैक्स आपको देखने को मिलती हैं, प्लस एक छोटा कटलरी बॉक्स भी आपको देखने को मिलता है। इसमें एलईडी डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगी, उसकी जगह एलईडी इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। 6 वॉश प्रोग्राम्स इसमें भी आपको मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के बर्तनों के लिए। वाटर कंजम्पशन की बात करें तो जैसा वॉश प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं वैसा पानी ये डिश वॉशर लेता है। 10 से 17 लीटर की पानी की रिक्वायरमेंट इसको होती है एक वॉशिंग साइकिल में। वारंटी इस पर भी 2 साल की आपको कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगी और 5 साल की वारंटी मिलेगी बॉडी के ऊपर, यानी कि उसमें जंग नहीं लगेगा। ये एक अच्छा मॉडल है अगर आपके घर में ज्यादा बर्तन हो जाते हैं धुलने के या ज्यादा फैमिली मेंबर हैं, तो इस मॉडल को आप कंसीडर कर सकते हैं। Amazon पर जो कस्टमर्स ने इसको रिव्यू रेटिंग दी है वो है 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार और 1000 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने ये रेटिंग इस मॉडल को दी है। थर्ड डिश वॉशर जो हमारी लिस्ट में है वो है Bosch 13 प्लेस सेटिंग्स फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर। अब मैं आपको बता दूं कि जब डिश वॉशर की बात होती है तो Bosch काफी बढ़िया ब्रांड है। इनके जो प्रोडक्ट हैं वो टॉप लेवल के प्रोडक्ट माने जाते हैं। ये वाला 13 प्लेस सेटिंग का डिश वॉशर है, इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। 45,000 से 46,000 के बीच में ये डिश वॉशर आपको देखने को मिलेगा। फ्री स्टैंडिंग कैटेगरी का डिश वॉशर है ये। 13 प्लेस सेटिंग्स हैं तो इसका मतलब ज्यादा बर्तन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 रैक्स के साथ साथ इसमें आपको कटलरी बॉक्स भी देखने को मिलता है। एलईडी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। 6 वॉश प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं बर्तन साफ करने के लिए। वॉश प्रोग्राम के हिसाब से जो वाटर कंजम्पशन है वो है 10 लीटर पर साइकिल। वारंटी की बात करें तो 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी और 10 साल की रस्ट थ्रू वारंटी मिलेगी। जो अच्छा मॉडल होता है ना उसके बारे में बताना नहीं पड़ता, कस्टमर के रिव्यूज खुद बता देते हैं। Amazon पर ये मॉडल लोगों को काफी पसंद आ रहा है। थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है लेकिन एक बार आप खरीदेंगे तो बढ़िया मॉडल है। Amazon पर लोगों ने जो इसको स्टार रेटिंग दी है वो दी है 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार, जो कि बहुत अच्छी स्टार रेटिंग है और 2500 से भी ज्यादा लोगों ने ये रेटिंग दी है। फोर्थ पोजीशन पर हमारी लिस्ट में है वोल्टास बीको 14 प्लेस सेटिंग डिश वॉशर। मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो काफी कम हो जाता है, 25,000 से 26,000 में ये आपको मिल जाएगा। 14 प्लेस सेटिंग्स के हिसाब से ये प्राइस काफी कम है, उसका रीजन मैं अभी आपको बता देता हूं। फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर है ये भी और 14 प्लेस सेटिंग्स होने की वजह से इसमें आप ज्यादा बर्तन ऐड कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ 2 रैक्स देखने को मिलती हैं, कोई कटलरी बॉक्स अलग से आपको नहीं मिलेगा। एलईडी इंडिकेटर्स इसमें आपको मिलेंगे, एलईडी डिस्प्ले नहीं है। वॉश प्रोग्राम्स थोड़े कम मिलेंगे, 5 वॉश प्रोग्राम्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जो वाटर कंजम्पशन है वो है 11.5 लीटर पर साइकिल और वारंटी सेम मिलेगी 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और 5 साल की मोटर के ऊपर। यहाँ पर अगेन सेम चीज हो जाती है, लोग सस्ते के चक्कर में इसको लेना प्रेफर कर रहे हैं लेकिन बाद में जब वो एक बार परचेस कर लेते हैं तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, ये पता लगता है कस्टमर रिव्यूज से। Amazon पर जो स्टार रेटिंग इस मॉडल को मिली है वो है 3.3 आउट ऑफ 5 विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट गुड, लेकिन 250 से भी ज्यादा लोगों ने स्टार रेटिंग दी है। इसका मतलब सस्ते के चक्कर में लोग खरीद तो रहे हैं लेकिन बाद में उनको पसंद नहीं आ रहा। लास्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है हेवल्स लॉयड प्यूरो हाइजीन प्लस डिशवॉशर। मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो प्राइस आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 38,000 से 39,000 के बीच में। ये भी एक फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर है और आज के हमारे जितने भी डिशवॉशर मॉडल हैं उनमें इसमें सबसे ज्यादा प्लेस सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। 15 प्लेस सेटिंग्स का डिशवॉशर है ये। इसमें काफी ज्यादा बर्तन आप एक बारी में साफ कर सकते हैं। 2 रैक्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी और सबसे बेस्ट बात इसमें आपको इनफाइनाइट कटलरी ट्रे भी देखने को मिलती है, यानी कि काफी सारे स्पून फॉर्क सारी चीजें आप एक साथ इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 रैक्स के अलावा ये सेपरेट एक ट्रे इसमें होती है। साथ में आपको एलईडी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी। 7 वॉश प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के। वाटर कंजम्पशन की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन वॉश प्रोग्राम इसमें 10 लीटर से लेकर 16.5 लीटर तक के वाटर की कंजम्पशन होती है। वारंटी की बात करें तो वारंटी सेम रहेगी, इसमें भी 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और 5 साल की रस्ट थ्रू वारंटी। ये वाला एक काफी अच्छा मॉडल है, अगर आपकी बड़ी फैमिली है या बर्तन ज्यादा हो जाते हैं धुलने के लिए तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। 15 प्लेस सेटिंग्स है, इसका मतलब ज्यादा बर्तन आप इसमें एक बारी में साफ कर पाओगे। कस्टमर्स को भी ये काफी पसंद आ रहा है। 4.2 स्टार रेटिंग इसको मिली है आउट ऑफ 5 और लगभग 50 लोगों ने ये स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है। तो ये थे अलग अलग डिशवॉशर मॉडल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। मैंने अलग अलग प्लेस सेटिंग्स वाले डिशवॉशर मॉडल्स आपको दिखाए हैं।
प्राइस उनका कम था तो क्यों कम था ये भी आपको बताया, ज्यादा था तो उनमें फीचर्स क्या एक्स्ट्रा थे ये भी आपको बताया। इन सभी डिशवॉशर में आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगी, किसी भी ब्रांड का आप लीजिए इंस्टॉलेशन फ्री रहती है। और आई होप आप ये वीडियो देखने के बाद अब एक डिशवॉशर एक्सपर्ट बन चुके होंगे, आपको डिशवॉशर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।